गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ताकत के बारे में जिसने पूरे बार्सिलोना सिटी को मौत की नींद सुला दिया था। वहाँ एक ऐसी ताकत थी जिसे देखने पर लोग अपने आप को ही मार देते थे। और हम देखेंगे कुछ ऐसे लोगों को भी जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सेफ प्लेस पर जाने की कोशिश करते हैं। तो बिना देर किए मूवी को पूरी समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम आना और उसके डर सेबास्टियन को देखते हैं जो एक बड़े से प्लेग्राउंड में स्केटिंग कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही हैप्पी थे। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों खामोश हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कुछ लोग आके सेबास्टियन पर हमला करते हैं और सेबास्टियन के पास जो चीजें थी वो ले जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी थी और हर जगह लोगों की लाशें ही लाशें थी और उन्हीं में से सर्वाइवर कर रहे थे कुछ लोग, जिनमें था सेबास्टियन और उसकी बेटी। वो दोनों अपनी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगाकर बाहर आ जाते हैं। सेबास्टियन आना से कहता है जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना। तभी उसे वहाँ कुछ लोगों का होने का एहसास होता है और वो उनसे मदद मांगने लगता है कि मैं जख्मी हूँ और मुझे मदद चाहिए। लेकिन वो लोग किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सेबास्टियन कहता है मेरे पास जनरेटर है जिसकी मदद से हमें लाइट और गर्मी मिल सकती है। और फिर क्या, वो लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो लोग पहले से छुपे हुए थे। वो आदमी उसे एक लड़की के पास ले जाता है जो सेबास्टियन की चोट का इलाज करती है। इसके बाद रात को हम और एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें ही नहीं थी। वो सेबास्टियन से कह रहा था कि कुछ लोग हैं जो उस क्रिएचर को देख सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। वो लोग चाहते थे कि हम भी उस चीज को देखें और अपने आप को खत्म कर ले। लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक नाइफ से अपनी आंखें फोड़ दी और इसके बाद वो सब एक बस में जाकर सो जाते हैं। लेकिन सेबास्टियन नहीं सोता और वो कैबिन में जाकर बस की कीज ले लेता है। और फिर मॉर्निंग में वो अपने आप से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो आना, मैं सबको आजाद कर दूंगा। इसका मतलब वो उन सभी को बाहर ले जाना चाहता था और वो ऐसा करता भी है। वो सबको बाहर ले जाने लगता है। वो लड़की अंदर के डोर को बहुत तोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसे रोक सके, लेकिन नाकामयाब रहती है। और फिर वो सबको बाहर ले आता है और एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिस आदमी ने उसकी मदद की थी वो बाहर आता है और वो अपनी आंखें खोल देता है, जिसकी वजह से वो भी अपने आप को काबू नहीं रख पाता और एक कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है। सेबास्टियन यही चाहता था कि कोई भी जिंदा ना रहे और सभी अपने आप को मार दे। और वो उस लड़की को भी कहता है डरो मत, बस अपनी आंखें खोलो, सब ठीक हो जाएगा। और वो उसकी आंखें खोल देता है और वो भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और अपनी बच्ची की आवाज को फॉलो करते हुए वो भी अपनी जान दे देती है। सेबास्टियन ने सबको मार दिया था और वो सबकी आत्माओं को निकलते हुए देखता है। तभी वहाँ पर आना आ जाती है और कहते हैं आपने उन्हें आजाद कर दिया पापा, अब वो लोग खुश रहेंगे। वो लोग बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं। तो सेबास्टियन कहता है मेरी बारी कब आएगी, जिस पर आना कहती है कि बहुत जल्द। वो कहती है अभी तो आपको और लोगों को आजाद करना है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सेबास्टियन अपने बनाए गए प्रोजेक्ट को देख रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी में कुछ वर्कर्स ने अपने आप को मार दिया है। इसलिए वो परेशान हो जाता है और वो अपने ऑफिस आ जाता है। उसे पता लगता है कि पूरे यूरोप के लोग ऐसा कर रहे हैं। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है जल्दी से स्कूल जाओ और एना को लेकर आओ। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई छत से कूद रहा था तो कोई कार के नीचे। फिर वो वहाँ से निकलकर स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे। तभी वहाँ कुछ ऐसा होने लगता है जिससे सभी लोग अपना आपा खो देते हैं और सबके सब ट्रैक पर कूदने लगते हैं। लेकिन सेबास्टियन को कुछ नहीं हो रहा था। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लोगों की धक्का मुक्की से वो भी ट्रैक पर खींचे जा रहा था। बट एट द मोमेंट वो बच जाता है और फिर बाकी लोग मारे जाते हैं। हर तरफ लोग भाग रहे थे अपनी अपनी जान बचाकर। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर वो आना के पास पहुँच जाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसे फादर मिलते हैं। वो कहता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये गॉड का ही खेल है। वो कहता है हम नीच इंसानों की कोई भी औकात नहीं है कि हम ऊपर वाले से आंखें मिला सके। इसका मतलब फादर भी उन लोगों में से एक था जो अपनी आंखें बंद किए बिना जी सकता था और उसका मानना था कि वो और सेबास्टियन गॉड के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो लोगों को दुनिया से खत्म करके आजाद कर सकते हैं। लेकिन सेबास्टियन कहता है मुझे बस अपनी बेटी से मतलब है और हम यहाँ से दूर जा रहे हैं।
हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपने कोट में आना को छुपाकर वहाँ से जाने लगता है। उसकी वाइफ भी उसका इंतजार कर रही थी और वहाँ पर कार भी तेज चल रही थी, जिसकी वजह से सेबेस्टियन की बीवी मारी जाती है। तब से लेकर वो अपनी बेटी के साथ अकेले भटक रहा था। हम देखते हैं फादर को, जो अपने आप को फरिश्ता कह रहा था। उसने कई लोगों को बांध के रखा था और उनके माथे पर एक बड़ी सी आंख बनाकर उन्हें भी आजाद कर दिया था, मार दिया था। इसके बाद सेबेस्टियन फिर से एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर लोग जिंदा थे। उस लेडी का नाम था क्लियर और वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। वो पूछते हैं कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। सेबेस्टियन उन्हें भी झूठ बोलता है कि मैं भटक गया हूँ और मुझे मदद चाहिए। राफा उसे अपने साथ ले जाने से मना करता है, लेकिन क्लियर कहती है ये वाकई हम में से बचा हुआ है, हमें इसे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। वो क्रिएचर ऐसा था कि उसे पता चल जाता था कि इंसान बाहर भी है और वो उनके पास पहुंच जाता था। राफा के पास 2 डॉग्स थे और उनकी मदद से ही वो अपने अड्डे पर आ जा सकते थे और वो वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ और भी लोग थे। राफा उससे कई सारे सवाल करता है, जिसका जवाब सेबेस्टियन बड़ी सफाई से दे रहा था। तो वो कहता है मेरा भी एक ग्रुप था जिनके साथ मैं था, लेकिन उन्होंने भी उस ताकत को देख लिया था और वो सब मारे गए। लेकिन राफा उस पर यकीन नहीं करता और वो सेबेस्टियन से जनरेटर के बारे में पूछता है कि जनरेटर कहाँ है। तभी उसे एमा दिखाई देती है। वो कहती है आप उनसे कहो कि सबको एक साथ आना होगा, तभी कुछ होगा। वो ये भी कहती है उस लड़की को इस्तेमाल करो। तभी वो राफा को बोल देता है कि कोई जनरेटर नहीं है। ये सुनकर राफा को गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन को पीटने लगता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन राफा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो छोटी बच्ची जिसका नाम सोफिया था, वो उसे रोक लेती है। सोफिया उनकी लैंग्वेज बोलना नहीं जानती थी क्योंकि वो क्लेयर को कहीं पे मिली थी। सेबेस्टियन जर्मन बोलना जानता था। तभी क्लेयर कहती है कि इससे पूछो वो कहाँ से आई है और वो सोफिया से पूछता है। सोफिया कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ थी और हम छुट्टियां मनाने जा रहे थे। जैसे हम बोट पर चढ़ने वाले थे कि वैसे हर तरफ लोग भागने लगते हैं, कुछ लोग तो पानी में कूदने लगते हैं। मैं बहुत डर गई थी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा हम किसी वैन में हैं और तभी मॉम ने रेडियो ऑन किया जिसमें बताया जा रहा था कि इमरजेंसी के लिए अगर कोई भी अभी तक जिंदा है तो सिटी के कुछ दूर एक पहाड़ है, यहाँ पर आकर आप अपनी जान बचा सकते हो। और फिर सोफिया उस पहाड़ को ड्रॉ करती है। सोफिया कहती है वहाँ जाने से पहले उसने अपनी मॉम का हाथ छोड़ दिया था और वो लोग अलग हो गए। इसके बाद सेबेस्टियन कहता है हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद इसकी मॉम बच गई होगी। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या पता वो जिंदा होगी भी या नहीं। कुछ लोग जाना चाहते थे और फिर सेबेस्टियन सबको मैनिपुलेट कर लेता है और वहाँ जाने के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद सभी लोग अपनी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगाकर बाहर निकल जाते हैं। हम फिर से सेबेस्टियन का पास्ट देखते हैं, जो आंखों पर पट्टी बांधकर किसी डॉक्टर को लेने आया था क्योंकि आना बीमार थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद फिर से रात हो जाती है। इसके बाद वो राफा के कुत्तों की रस्सी काट देता है और कमजोर कर देता है और फिर वो फिर से निकल जाते हैं। उसके साथ आना भी थी। तभी वो ताकत आ जाती है और उन सबको अपने अपने परिवार की आवाजें सुनाई देती है। इसका मतलब वो क्रिएचर उनको बहका रहा था। यहाँ डॉग्स की रस्सी भी टूट जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं। राफा के डॉग्स भी भटक जाते हैं। सोफिया की मॉम की वॉइस उसे ब्लाइंडफोल्ड खोलने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही सोफिया खोलने वाली थी कि उसी के ग्रुप का एक लड़का आ जाता है और सोफिया को संभाल लेता है। राफा भी अपने डॉग्स के लिए काफी परेशान हो रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है, जिससे वो भी अपने आप को मार देता है। हम देखते कि उन डॉग्स की भी आंखें बदल जाती है और वो बूढ़े आदमी को काट लेते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये सब सेबेस्टियन देख रहा था और फिर जो बचे हुए थे सब अपने आप को बचाकर एक घर में चले जाते हैं। क्लेयर को राफा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिएचर कैसे कर पा रहा है। तभी वही लड़का कहता है ये चीज हर किसी के डर और प्यार के बारे में जानता है और वो इसी तरह लोगों को गुमराह करता है। क्लियर को अपने भाई की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि वो किसी तरह से मारा गया था। इसके बाद सेबेस्टियन सोफिया के पास आता है। वो कहता है रो मत, सब ठीक हो जाएगा और वो अपनी बेटी का लॉकेट उसे दे देता है, ये कहकर कि ये गॉड का दिया हुआ है, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसे फिर से आना दिखाई देती है और वो कहती है वो लॉकेट मेरा था, वो आपकी बेटी नहीं है। तो सेबेस्टियन कहता है वो डर गई थी। आना कहती है आप जल्दी से सबको आजाद कीजिए और फिर हम साथ होंगे। उस बूढ़े आदमी की हालत बहुत बिगड़ने लगी थी, इसलिए वो सब एंटीबायोटिक ढूंढने दूसरे कमरे में जाते हैं, आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगाकर, क्योंकि उन कमरों में विंडोज खुली हो सकती है।
उस घर में जो लोग थे वो भी मरे पड़े थे। तभी सेबेस्टियन को एक कमरे में आना दिखाई देती है और वो धोखे से उस लड़के को कमरे में बुला लेता है, जिससे वो लड़का भी अपने आप को मार देता है क्योंकि विंडो खुली हुई थी इसलिए। आना बार बार अपने डैड को क्लियर की पट्टी हटाने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन इस बार वो आना को इग्नोर करता है क्योंकि उसने उस लड़के की रूह को निकलते हुए नहीं देखा। वो लोग कहीं भी जाते उन्हें इंसान ही दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर वही फादर का आदमी बाइक लेकर आता है और वो भागने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गिर जाता है। सेबेस्टियन क्लियर को लेकर भाग जाता है और वो बूढ़ा कपल अब बस और नहीं भाग सकते थे, इसलिए खुद को आखिरी बार देखने के लिए अपनी अपनी पट्टी हटा देते हैं और दोनों मारे जाते हैं। क्लियर भी अब जान जाती है कि सेबेस्टियन कोई अच्छा आदमी नहीं है और उसी की वजह से सब मारे गए, इसलिए वो सोफिया को अपने साथ लेकर ऊपर चली जाती है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्लियर को उस पर अब विश्वास नहीं था, तो क्लियर सोफिया को बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है, लेकिन वो ठीक थी। तभी सेबेस्टियन सोफिया की पट्टी खोलने की कोशिश करता है। आना उसे बार बार फोर्स कर रही थी कि आजाद कर दो उसे, और पट्टी खोलने ही वाला था कि नहीं खोलता और सोफिया को गले लगाता है कि वो समझ गया था वो जो कुछ भी कर रहा है गलत है। हमें पास्ट में पता चलता है कि सेबेस्टियन आना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी फादर को एक बिल्डिंग में रोशनी दिखाई देती है और वहाँ आकर दोनों को पकड़ लेता है। सेबेस्टियन बहुत बैक कर रहा था कि जाने दो हमें, लेकिन फिर भी फादर आना की आंखें खोल देता है, जिससे वो भी अपना होश खो देती है और ऊपर से कूद जाती है। तब से लेकर आना की स्पिरिट उसके साथ थी और उसे मजबूर करती थी लोगों को मारने के लिए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो भी क्लियर को समझा बुझाकर वहाँ से निकल जाता है। उसकी बेटी उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और क्लियर और सोफिया को राइडिंग टावर के पास ले जाता है, जहाँ से वो लोग बैठकर गुफा तक पहुँच सकते हैं। वो क्लियर से कहता है तुम सोफिया को लेकर निकल जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। फिर क्लियर सोफिया को ऊपर ले जाने लगती है, लेकिन तभी सोफिया गिरने वाली थी तो क्लियर उसे बचा लेती है। यहाँ फादर भी आ जाता है और सेबेस्टियन से कहता है तुम गॉड से मुंह नहीं मोड़ सकते, तुम हमारा साथ दो। लेकिन सेबेस्टियन इस बात से साफ मना कर देता है। वो कहता है ये क्रिएचर है ना कि गॉड। क्लियर भी ऊपर पहुंच जाती है और एक बेल को बजाकर गुफा के लोगों को सिग्नल देने लगती है, लेकिन ये आवाज सुनकर वो इनविजिबल क्रिएचर भी ऊपर आ जाता है और उसे भी ब्लाइंडफोल्ड खोलने के लिए मजबूर करने लगता है। यहाँ भी सेबेस्टियन और फादर के बीच फाइट होने लगती है और फिर सेबेस्टियन एक लोहे की रॉड फादर के अंदर स्टैब कर देता है, लेकिन फादर भी उसे जख्मी कर देता है और ऐसे ही सेबेस्टियन भी मारा जाता है। यहाँ क्लियर ने भी अपनी जान दांव पर लगाकर सोफिया को बचा लिया था और वो लोग सेफ प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ सोफिया की मॉम ऑलरेडी थी और सोफिया अपनी मॉम को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। ये देखकर क्लियर को भी अच्छा लगता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग क्लियर की आंखें जांच कर रहे थे, कहीं वो भी तो उन लोगों में से नहीं, लेकिन वो कहती है कि एक था सेबेस्टियन जिसकी मदद से मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। एटलीस्ट सेबेस्टियन ने किसी को तो बचाया और यहीं पे होते है मूवी की एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।